अस्मोडियस हाओचेन के साथियों को मारने लगा, पर हाओचेन वहां गया जिसने सभी को बचा लिया। वो उन दोनों को देखकर हैरान था। हाओचेन और शेनिन मिलकर उससे फाइट करने लगे। वो अपने शिप बुल और ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल कर रहा होता है और उससे ही सभी अटैक को रोक रहा था। उन दोनों ने चालाकी से काम लिया और उसकी शिप आर्मर को नष्ट कर दिया, जिससे वो डिफेंस नहीं कर पाया। साथ ही उन्होंने उसके शोल्डर बुल आर्मर को भी नष्ट कर दिया था। उन्हें लगने लगा कि अब वो आसानी से उसे हरा देंगे, पर उसने अपने सबसे पावरफुल ह्यूमन हेड को एक्टिवेट कर लिया, जिससे अब डोमेन भी एक्टिवेट हो चुका था, जिसमें वो हाओचेन को मार रहा था। क्योंकि वहाँ हाओचेन ना तो अपनी स्किल का इस्तेमाल कर पा रहा था, ना ही अपनी स्पिरिचुअल पावर का। हाओचेन उसे कहता कि अगर मैं इस जगह पर स्पिरिचुअल और स्किल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, तो आखिर तुम यहाँ कैसे अपने पावर का इस्तेमाल कर पा रहे हो। अस्मोडियस बताता है कि ये सब मेरे दिल से उत्पन्न होने वाली शक्तियों की वजह से है, जिन्हें मैंने दाव मार्ग के अनुरूप इस्तेमाल किया, जिससे मैंने अपने माइंड और बॉडी को एक साथ कर लिया। और ये सब मैंने अपने स्पीयर की सालों से कठिन अभ्यास करने के बाद में महसूस कर पाया कि इस आर्ट स्किल का इस्तेमाल आखिर कैसे करते हैं, और मैं इस स्किल को स्टेट ऑफ माइंड कहता हूँ। ये बोलकर वो उस पर स्पीयर से अटैक करता है, जिससे हाओचेन और दूर हो जाता है। वो बताता है कि अब मैं सिर्फ अपने स्टेट ऑफ माइंड की मदद से तुम्हें मार दूंगा और तुम कभी भी मेरी इस स्किल को समझ नहीं सकते। और वो उस पर एक पावरफुल स्पीयर अटैक करता है, पर हाओचेन आगे से हटकर उस अटैक से बच जाता है। उस हमले से काफी तेज विस्फोट हुआ होता है। हाओचेन सोचता है कि ये सिर्फ स्टेट ऑफ माइंड के साथ स्पीयर से इतना बड़ा हमला कर सकता है, जो बाहरी दुनिया के हमले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डीमन गॉड बोलता है कि अब तुम मुझसे फाइट करने में वक्त बर्बाद मत करो। इस स्टेट ऑफ माइंड मेरे खुद की क्रिएशन है, जिसे तुम जैसा साधारण इंसान समझ नहीं सकता। अब तुम्हें आज्ञाकारिता के साथ अपनी मौत को स्वीकार कर लेना चाहिए। हाओचेन उससे लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर इसका कोई फायदा नहीं हो रहा होता। वो हर वक्त कमजोर हो रहा होता है। वो सोचता है कि हर वक्त मैं सिर्फ अपनी पूरी पावर से अटैक करने से कुछ हासिल नहीं कर सकता। मुझे इस डोमेन को तोड़ने का जल्दी कोई उपाय सोचना होगा। डीमन गॉड उसे कोई मौका नहीं दे रहा होता और वो हर एक वार के साथ उसे और घायल कर रहा होता है। वो बोलता है कि तुम अभी भी क्यों जीत पर अड़े हो, खेल अब खत्म हो चुका है, तुम इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाओचेन सोचता है कि इसने अपने हार्ट की पावर से अपनी बॉडी और माइंड को मिलाकर एक वेसल में बदल लिया। उसे याद आता है कि जब ये वुशांग ने अपनी माइंड और बॉडी की पावर को एकजुट किया था, तो उन्होंने अपने तलवार के इरादे को जागृत कर लिया था। मैं भी सालों से सोल की प्रैक्टिस करता हुआ आ रहा हूँ, इसीलिए मैं भी अपनी सोल की भावना को जागृत कर सकता हूँ। डीमन गॉड अब अपनी हार्ट पावर से स्पीयर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए बोलता है कि लड़के, तुम इतने वक्त तक मेरे हमलों से बचते रहे, वाकई तुम में कुछ कौशल है, पर अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी मौत को स्वीकार करो। हाओचेन भी अब ध्यान लगाकर अपने स्वॉर्ड इंटेंट को जारी करने लगता है। वो सोचता है कि जब मैंने वॉरियर हॉल में प्रवेश किया था, तब भी मैंने सारी लाइट पावर के इस्तेमाल से स्वॉर्ड इंटेंट को जारी कर लिया था और उस मीटियोरॉइड पर एक तेज स्लेश छोड़ा। मैं भी लाइट की उस डिवाइन स्वॉर्ड की ब्रेथ को महसूस कर सकता हूँ और एक सूर की तरह इस स्वॉर्ड के अटैक का पालन करता है, जिससे वो उस स्लेश को एक्टिवेट कर लेता है। यह देखकर डीमन गॉड मुस्कुराते हुए बोलता है कि लड़के, तुम चाहे कितनी भी तरीके क्यों ना आजमा लो, पर इस जगह पर सब कुछ बेकार है। और वो अपने लाइटनिंग स्पीयर से उस पर अटैक करता है, पर हाओचेन के स्वॉर्ड इंटेंट से वो अटैक रुक जाता है और वो पूरी जगह ही ब्लैक एंड व्हाइट हो गई थी, मानो समय थमसा गया हो। डीमन गॉड काफी चौंक जाता है। हाओचेन अब अपने उस स्वॉर्ड इंटेंट का इस्तेमाल करता है, जिससे वो उस लाइटनिंग स्पीयर पर अटैक करता है। डीमन गॉड उस अटैक को रोक नहीं पा रहा होता और बोलता है कि आखिर तुम इतनी जल्दी मेरे स्टेट ऑफ माइंड को कैसे समझ सकते हो। हाओचेन की एनर्जी से वो स्पीयर नष्ट हो जाता है और डीमन गॉड भी दूर चला गया होता है। वो बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने अपने हार्ट से इतने पावरफुल स्लेश को एक्टिवेट किया। भले ही तुम कुछ हद तक स्टेट ऑफ माइंड को समझ चुके हो, पर तुम कभी भी मुझे हरा नहीं पाओगे। और वो अपने सबसे पावरफुल मूव को एक्टिवेट करता है। काफी सारे पोर्टल क्रिएट होते हैं, जिनसे अब हजारों लाइटनिंग स्पीयर से वो हाओचेन पर अटैक करता है। वो अपनी दोनों स्वॉर्ड से उन अटैक को रोकने लगता है और बताता है कि भले ही मैंने एक स्लेश जारी किया, पर इससे तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा गया और अब तुम हार जाओगे। डीमन गॉड बोलता है कि मूर्ख, मेरे स्टेट ऑफ माइंड को कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता, और वो स्पीयर में हाओचेन को फंसा लेता है। हाओचेन लाइटनिंग से जूझ रहा होता है। वो सोचता है कि मैं बचपन से ही तलवार की प्रैक्टिस करते हुए आया हूँ और हम वॉरियर के पास एक असीम भावना होती
होती है। भले ही हमारे सामने कितना भी पावरफुल डीमन क्यों ना खड़ा हो, पर फिर भी हम हार नहीं मानते और उसे सीनियर सोर्ड यी के वो पल याद आते हैं जब वो अकेले ही डीमन एम्परर फेंग जियो से लड़ गए थे। हाओ चेन उनके ही जोश की तरह बोलता है कि मैं आपके और मानवता के लिए हमेशा अपने सोर्ड का इस्तेमाल करता रहूंगा और वो एक फियर्स सोर्ड मुंह से अस्मोडियस पर अटैक करता है जिसका वो सामना नहीं कर पाता और उसके डोमेन के साथ वो भी मारा जाता है। ये एनर्जी चारों तरफ फैल गई थी और अब अस्मोडियस की बॉडी भी नष्ट हो जाती है और वो डीमन गॉड क्राउन बाहर आता है जो भी नष्ट हो जाता है। लिन ईरानी से कहता है कि लीडर ने वास्तव में 32 पिलर के डीमन गॉड को अकेले ही मार डाला। हाओ चेन काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है। शेनिन उसे संभालती है। हाओ चेन कहता है कि अभी हम आगे नहीं बढ़ सकते, हमें इटर्नल टावर में जाना चाहिए और वो इटर्नल मेलोडी नेकलेस को एक्टिवेट करके टावर में पहुंच जाते हैं। शेनिन हाओ चेन से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। वो बताता है कि मलिन की दवाइयां लेने के बाद मैं अब काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। डुआनी को अभी भी होश नहीं आया होता। शेनिन लिन से पूछती है कि आखिर ये कब जागेगा। लिन कहता है कि मुझे इसे थोड़ी और दवाई पिलानी चाहिए, शायद इसे होश आ जाए और वो डुआनी को दवाई पिलाने लगता है। तभी वो जाग जाता है। वो उन सभी को देखकर हैरान होता है, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो हाओ चेन से कहता है कि भाई मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, मेरी और यांग वेन जाओ की टीम को बचा लो, वो सभी बहुत बड़े खतरे में है। हाओ चेन पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। डुआनी बताता है कि जब हम डीमन इलाके में गए तो हमने पाया कि डीमन कबीले के लोग उस सरपेंट डीमन पिलर जिसे तुमने नष्ट किया था उसे वो वापस से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी से चौंक जाते हैं। जियांग कहता है कि उसे लीडर ने तोड़ दिया था, क्या उसे वापस से जोड़ा जा सकता है? मैंने कभी इसके बारे में कुछ नहीं सुना। हान्यू कहता है कि अलायंस के पूरे इतिहास में डीमन पिलर को हमारे अलावा किसी ने नष्ट नहीं किया, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई नहीं जानता कि डीमन पिलर को दोबारा ठीक किया जा सकता है या फिर नहीं। हाओ चेन डुआनी से पूछता है कि आखिर किस जगह पर उस स्नेक डीमन पिलर को बनाया जा रहा है। वो बताता है कि एक दिन हम गलती से मिशन को पास करते हुए डीमन टेरिटरी में घुस गए। हमने देखा कि वहाँ पर वो स्नेक डीमन पिलर मौजूद था जिसे डीमन ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। हम जानते थे कि अगर वो पिलर ठीक हो गया तो डीमन फिर से और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, इसलिए हमने उस जगह पर मौजूद सभी डीमन को मारना शुरू कर दिया और हमने उस जगह पर मौजूद एशियन रॉक स्टोन को ले लिया जिससे वो डीमन पिलर को दोबारा ठीक करना चाहते थे। पर जैसे हम पोर्टल की मदद से भागने लगे 25 पिलर का विजडम गॉड वहाँ दिखाई दिया जिसने हम सभी पर दबाव डाला। हम कुछ नहीं कर सकते थे पर यांग वेन जाओ ने मुझे पोर्टल से बाहर फेंक दिया, पर वो सभी वहीं रह गए। सभी 25 डीमन गॉड का नाम सुनकर हैरान होते हैं। जियांग कहता है कि यह तो वही डीमन गॉड है जिसका हमने लावा वर्ल्ड में सामना किया था। अब समझ आ रहा है कि ये डीमन कोर रॉक वेन को क्यों लेना चाहते थे। वास्तव में डीमन पिलर को फिर से रीशेप कर रहे हैं। चेनिंग को यांग वेन जाओ की याद आने लगती है। वो उसे याद करके काफी परेशान होती है और कहती है कि क्या उसे डीमन के द्वारा मार दिया गया। डुआनी बताता है कि मैं उस एशियन रॉक को लेकर भाग आया, पर सभी साथी उस 25 डीमन पिलर के कब्जे में है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो सभी जिंदा है क्योंकि उन्होंने मेरे साथ मैनिफेस्ट स्पीड स्टोन को साझा किया था जिसमें उन सभी का एसेंस ब्लड मौजूद है और अभी तक कोई भी मरा नहीं है, वरना ये स्टोन अभी तक टूटकर बिखर जाता। चेनिंग को इससे चैन की सांस आती है। हाओ चेन कहता है कि यांग वेन जाओ और बाकी सभी डीमन के हाथों में है, इसलिए हम देरी नहीं कर सकते वरना उनके लिए खतरा और बढ़ जाएगा। हमें जल्दी से डीमन टेरिटरी में जाकर उस डीमन पिलर को रीशेप होने से रोकना होगा। हान्यू कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर हम उस स्नेक डीमन पिलर को वापस से बनने नहीं दे सकते और हमें मदद के लिए जल्दी अलायंस को रिपोर्ट करनी चाहिए। हाओ चेन कहता है कि तुम्हारी बात सही है, पर हम रीइंफोर्समेंट के आने तक यहाँ इंतजार नहीं कर सकते, हमें जल्दी से डीमन इलाके में जाना चाहिए। डुआनी कहता है कि 25 डीमन पिलर का गॉड है, हमारा वहाँ जाना काफी खतरनाक होगा, हमें यहाँ इंतजार करना होगा जब तक एक टाइटल लेवल डीमन हंटिंग टीम इस मामले को हैंडल करने नहीं आ जाती। जियांग कहता है कि हम पहले से ही एक टाइटल लेवल डीमन हंटिंग टीम बन चुके हैं, तो इससे वो चौंक जाता है, उसे विश्वास नहीं होता। तो हाओ चेन कहता है कि ये बात सही है, हमारी टीम का नाम डॉन ऑफ लाइट है और हम अलायंस की तीसरी टाइटल डीमन हंटिंग टीम है, इसीलिए हमें स्नेक डीमन पिलर को रीशेप होने से रोकना ही होगा और अपने सभी साथियों को भी बचाना होगा। वहीं हम डीमन इलाके का सीन देखते हैं जहाँ 25 विजडम डीमन गॉड यांग वेन जाओ और बाकी के टीम मेंबर को टॉर्चर कर रहा होता है। वो उन्हें कहता है कि तुम लोग काफी बहादुर हो जो मेरे इलाके में आकर मेरे लोगों पर हमला करने की
की कोशिश की। तभी एक डीमन आकर बताता है कि 32 डीमन पिलर गॉड उस ड्वानी को वापस लाने में नाकामयाब रहे। तो इससे उसे काफी गुस्सा आता है और वो यांगबिन जाओ की गर्दन दबोच कर कहता है कि तुमने जो ये काम किया है उसकी सजा आखिर तुम्हें कैसे देनी चाहिए। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी देखना चाहते हो तो वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।